प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। फिर से स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर, जिसमें हम इंग्लिश के इस समय प्रीपोजिशन के बारे में बात कर रहे हैं। और उम्मीद है सभी बच्चों को अच्छे से प्रीपोजिशन समझ में भी आ रहे होंगे और उनको अपने यूज़ में भी ला रहे होंगे। देखते हैं आज प्रीपोजिशन के अंतर्गत ऑन। ऑन मीन्स पर, ऑन, अपॉन। ऑन मीन्स पर, इसके भिन्न भिन्न अर्थों को देखते हैं, उनके प्रयोगों को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ऑन, ऑन मीन्स पर, और इसका जो अर्थ है, बहुत से अर्थ होते हैं और भिन्न भिन्न अर्थों में हम इसका प्रयोग भी करते हैं। देखते हैं सबसे पहले पर। इसका एक अर्थ है पर, यानी कि ये स्पर्श के रूप में, जब कोई भी वस्तु दूसरी वस्तु के स्पर्श में होती है और ऊपर होती है, तब हम ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, द बुक इज ऑन द टेबल, बुक इज ऑन द टेबल। इस तरीके से यहाँ पर हमें स्पष्ट पता चल रहा है टेबल और बुक का पूरा संपर्क है, स्पर्श हो रही है, तब हम ऑन का प्रयोग करते हैं। उसी दूसरी तरफ से हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे द रिंग इज ऑन द फिंगर। अंगूठी उंगली में है, उंगली में का मतलब इन द फिंगर नहीं, ऑन द फिंगर, क्योंकि उंगली से स्पर्श करते हुए ऊपर होती है, तो ऑन द फिंगर का प्रयोग करते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल इसका हम देखते हैं, के बहुत नजदीक। इसका दूसरे अर्थ के बहुत नजदीक। इस रूप में भी हम इसका प्रयोग करते हैं ऑन का, के बहुत नजदीक। जब कोई भी चीज दूसरे के बहुत नजदीक होती है, तब भी हम ऑन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में देखते हैं, पटना इज ऑन, पटना एक शहर, बिहार का एक शहर, ऑन द रिवर गंगा, ऑन द रिवर गंगा। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर भी स्पष्ट पता चल रहा है कि किसी चीज के बहुत नजदीक होने पर भी हम ऑन का प्रयोग कर सकते हैं। गंगा कहाँ है? पटना कहाँ है? गंगा नदी के ऊपर नहीं है, बल्कि गंगा नदी के नजदीक है। जब नजदीक का अर्थ हो, तब भी हम ऑन का प्रयोग कर सकते हैं। अब उसी तरीके से एक एग्जाम्पल, जैसे माई विलेज इज ऑन द बॉर्डर। मेरा गांव बॉर्डर पर है, सीमा पर है, सरहद पर है, मतलब सरहद पर नहीं बल्कि सरहद के बहुत नजदीक है। इस तरीके से हम के बहुत नजदीक के रूप में भी हम इसका प्रयोग करते हैं, ऑन का प्रयोग करते हैं। अब अगला देखते हैं, दूसरा समय के अर्थ में। समय के अर्थ में भी हम ऑन का प्रयोग करते हैं। जब कोई समय का प्रयोग हो रहा हो, जैसे कि ड्यूरिंग के दौरान, समय ड्यूरिंग, ड्यूरिंग के अंतर्गत जैसे देखते हैं, ही अराइव्ड, वह आया, ऑन मंडे, वह आया ऑन मंडे, तो वह मंडे के दौरान आया, तो ही अराइव्ड ऑन मंडे। या कह सकते हैं ऑन 9th जुलाई, 9th अप्रैल, लाइक दैट, ऑन 9th जुलाई। इस तरीके से भी हम समय के साथ हम प्रयोग ऑन का कर सकते हैं, जब किसी चीज के दौरान की बात हो। ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन 9th जुलाई, ऑन 10th जुलाई, एटसेट्रा। तो इस तरीके से हम ऑन का भी प्रयोग करते हैं। अब अगला अर्थ लेते हैं, तुरंत बाद, के तुरंत बाद। इस अर्थ में भी हम ऑन का प्रयोग करते हैं। इन जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, ऑन थिंकिंग अबाउट, अबाउट का प्रयोग आपको पहले ही बताया जा चुका है। ऑन थिंकिंग अबाउट द आइडिया, अबाउट द आइडिया, यानी कि आइडिया पर विचार करने के बाद, जो प्लान था, जो विचार था, जो आइडिया था, उस पर विचार करने के बाद, सोचने के बाद, आई डिसाइडेड, जैसे आई डिसाइडेड अगेंस्ट इट, मैं इसके खिलाफ था, मैं इसके खिलाफ था। मतलब विचार करने के बाद, तुरंत बाद, जब मैंने उस प्लान पर विचार किया, उसके बाद मैंने अपने आप को इसके बिल्कुल अगेंस्ट पाया, तो ये क्या है? के बाद।
इस रूप में भी हम ऑन का प्रयोग करते हैं। अब अगला लेते हैं के विषय में। के विषय में, के विषय में यानी कि अबाउट, यानी कि के विषय में जब अर्थ आता है तो इसका अर्थ हम के बाद के रूप में, के विषय के रूप में ले लेते हैं। जैसे कह सकते हैं आई रोट अ बुक, आई रोट अ बुक, मैंने एक किताब लिखी। अब के विषय में ऑन नेपाल, मैंने नेपाल के विषय में एक किताब लिखी। नेपाल के विषय में, तो के बारे में इस रूप में भी अबाउट नेपाल, यहाँ पर ऑन नेपाल, नेपाल के विषय पर मैंने एक किताब लिखी, तो ये अर्थ भी इसका लगता है। अब अगला अर्थ देखते हैं, जैसे के जरिए, के जरिए, के माध्यम से, के जरिए से या के माध्यम से, इस रूप में भी हम ऑन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ए कार रन्स ऑन पेट्रोल, कार पेट्रोल के माध्यम से चलती है, कार पेट्रोल पर चलती है, कार पेट्रोल से चलती है, यानी कि ऑन पेट्रोल। तो के जरिए से, पेट्रोल के जरिए से ही कार चलती है, तो के जरिए से भी हम ऑन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे और एग्जाम्पल, ही लिव, ही लिव्स, वह जिंदा रहता है ऑन पोटैटोज, आलू पर, आलू के जरिए, कहने का मतलब वह केवल आलू खाकर अपना जीवन गुजार रहा है, ऑन पोटैटोज। तो इस तरीके से के जरिए के लिए भी हम ऑन का प्रयोग करते हैं। अब इसके अलावा कुछ मशीनों के साथ, कुछ मशीनों के साथ भी हम ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही हियर्ड, उसने यह सुना, उसने यह सुना, ही हियर्ड इट, इसे, उसने यह बात सुनी, कहाँ, ऑन द रेडियो, ऑन द रेडियो, रेडियो पर उसने ये बात सुनी। तो इस तरीके से हम कुछ यंत्र जो होते हैं, कुछ मशीन होती हैं, उनके साथ भी हम ऑन का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस चीज को भी हम देख सकते हैं। और दे स्पीक ऑन द टेलीफोन, उन्होंने टेलीफोन पर बातें की, टेलीफोन पर बातें की। इस आधार पर भी हम मशीनों के साथ, उपकरणों के साथ हम ऑन का प्रयोग कर लेते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, अगला अर्थ देखते हैं कारण, यह के परिणाम से, या परिणाम स्वरूप, परिणाम से या परिणाम स्वरूप, के परिणाम से या परिणाम स्वरूप। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, ही एक्टेड, ही एक्टेड, उसने कार्य किया, उसने कार्य किया ऑन माई एडवाइस, उसने मेरी सलाह पर काम किया, उसने मेरी सलाह के कारण काम किया, या उसने मेरी सलाह के परिणाम स्वरूप कार्य किया, जो मैंने सलाह दी थी। तो यहाँ पर किसी परिणाम से या के कारण के लिए भी हम ऑन का प्रयोग कर सकते हैं। अगला देखते हैं, की मदद से, की मदद से, इस रूप में भी हम ऑन का प्रयोग करते हैं, की मदद से। खासकर पैसे की, धन की मदद से जब कोई कार्य होता है तब भी हम ऑन का प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे he went around the world, वह संसार के भ्रमण पर गया, किस पर भ्रमण पर गया, ऑन द मनी, धन पर, और वो धन जिसने, किसी ने दिया, उसके सहयोग से, उसके माध्यम से, उसके सपोर्ट से वह संसार के भ्रमण पर गया। ऑन द मनी हिज अंकल गेव हिम, जो उसके अंकल ने उसे दिया था, गेव हिम,
जो उसके अंकल ने, जो उसके चाचा ने उसे धन दिया था, उस धन के बदौलत वह विश्व के भ्रमण पर गया। तो की मदद से के लिए भी हम हमेशा ऑन का प्रयोग कर लेते हैं। अब इसके बाद देखते हैं किसी चीज का सदस्य। जब किसी चीज का सदस्य हो, यानी कि सदस्य होना, किसी चीज का सदस्य होना हो, तब भी हम ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे ही वॉज, वह था, ऑन द कमिटी, ऑन द कमिटी, वह कमेटी में सदस्य था, वह किसी कमेटी में, किसी समिति का सदस्य था, तब हम ऑन का प्रयोग करते हैं। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। सी वाज ऑन द ज्यूरी, सी वाज ऑन द ज्यूरी। ज्यूरी का मतलब जजों की एक बेंच, जजों की एक बेंच को हम ज्यूरी कहते हैं, और ये उसमें एक सदस्य थी। तो वह ऑन द ज्यूरी, इस रूप में भी हम, सदस्य के रूप में भी हम, इस अर्थ में भी हम ऑन का प्रयोग कर लेते हैं। अब इसके बाद एक अर्थ और देखते हैं, के साथ। के साथ, जब किसी चीज के साथ की बात हो तब भी हम ऑन का प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हैव यू मनी, हैव यू गॉट एनी मनी विद यू ऑन यू, क्या तुम्हारे पास, क्या तुम धन के साथ हो, क्या तुम धन के साथ हो, क्या तुम्हारे पास कुछ धन है, इस रूप में भी हम ऑन का प्रयोग कर सकते हैं। और फिर एक अर्थ और देखते हैं, अन्य एग्जाम्पल, ऑन, आधार, एक अर्थ और आधार। जब आधार का अभाव हो तब भी हम ऑन का प्रयोग कर सकते हैं, ऑन, आधार के साथ। जैसे ही हैज बीन सेंट टू आगरा, वह आगरा भेज दिया गया, ऑन ट्रांसफर, ऑन ट्रांसफर, वह ट्रांसफर के आधार पर आगरा भेज दिया गया, ऑन ट्रांसफर, के आधार पर, ट्रांसफर किया था। इस तरीके से हम इन अर्थों का प्रयोग हम अच्छे से करते हैं। इसके अलावा अन्य कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे कि मेक एन अटैक ऑन द इनेमी, अपने दुश्मन पर अटैक करो, ऑन द इनेमी, इस तरीके से है। फिर है ऑन माई वे टू विलेज, अपने गांव के रास्ते में, ऑन हिज अराइवल, उसके आगमन पर, ऑन सेल, ऑन फूड, इस तरीके से भी बहुत से ऐसे एग्जाम्पल आते हैं, अर्थ आते रहते हैं, ऑन द टर्न आदि। तो हम उम्मीद करते हैं ऑन का प्रयोग आप कई अर्थों में समझ पाए होंगे, और ये समझ पाए हैं तो इसका प्रयोग करते रहें। अब प्रयोग करते समय रिमाइंड भी करते रहें, और जितना ही रिमाइंड आप करेंगे उतना ही आपके माइंड में बना रहेगा। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक अवश्य करें, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।